प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का, वो अपने लोगों से एक खास बात कहता है कि अपनी निगाह में घमंडी ना हो, अभिमानी ना हो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाड़ी दया, तुहाड़ी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, जो सुबह उठांदे और अपने कदमां च लैके आने आ प्रभु जी। तुहाड़ी बेटी हिरदे तो तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देते हैं, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक, हाँ पिता परमेश्वर, दुनिया की शोर तक पहुँचे। मैं तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी हाँ पिता जी, प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैनी, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद खुदा ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि वो अपने आप को उसके हाथों में सौंपे, उसकी महिमा करे और संसार के किसी काम में दूसरे के हाथ पैरों की ओर ना देखे, ना उसके काम काज में दखल अंदाजी करे। हालेलुया। क्योंकि हम अपना जीवन बेशक कैसे मर्जी जिए, ये हम अपनी मर्जी करते हैं, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं, कोई दखल अंदाजी ना करे। तो जब हम किसी के कामकाज में दखल अंदाजी करते हैं तो वो क्या सोचता होगा। ऐसा करके हम दूसरों को दुखी कर देते हैं और वो दुखी होकर उसी परमेश्वर से दुआ करता है। हालेलुया। वचन में लिखा भी है, किसी ऐसे मनुष्य को मत सताओ जो पहले संसार से दुखी हो। क्यों? अगर वो उसने परमेश्वर से दुआ कर दी कि प्रभु, एक तो मैं दुखी हूं, दूसरा ये तेरे लोग मुझे दुखी करते हैं, तो परमेश्वर उसका बहुत बुरा पलटा लेता है। वो उसकी प्रार्थना सुनता है, उसकी हर बात को वो अपने बड़े ध्यान से पूरा करता है, और जो सताने वाला है उसको वो अच्छी तरह से ताड़ना देता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि दूसरों की बुराई करने से पहले अपने अंदर झांक लो। अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान, समझदार बताने की कोशिश मत करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों? ऐसा करने से हम अपना ध्यान दूसरों के काम काज में लगा देते हैं, उसको सलाह देना शुरू कर देते हैं, उसकी हर बात में टोका टाकी करते हैं कि तेरा घर इतना सुंदर है, अगर यहाँ ये होता तो ये होता, अगर तूने ऐसे वस्त्र पहने, अगर इसका रंग ये होता तो तू ऐसा लगता, अगर सोने के गहने पहने हैं तो फलाने सुनार से क्यों नहीं खरीदे। आपको क्या है इन बातों से? क्या लेना देना है आपको? आप ये क्यों नहीं पूछते कि आप उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सृष्टि के कर्ता की बात को मानते हो या नहीं मानते? हालेलुया, हालेलुया। यदि
इन लोगों को जो ज्ञानवान या अपने आप को समझदार या अपने आप को बड़े बड़े धुरंधर समझते हैं, इनको किसी बात में समझाओ कि परमेश्वर कौन है, तो ये खुलकर इनकार कर देते हैं। जाओ जाओ अपना काम करो, हमें मालूम है कि वो कौन है, जानते हैं। वो कहते हैं हमें मत सिखाओ, क्योंकि उनके भीतर संसार का घमंड और संसार का ज्ञान भरा होता है। अगर कोई आनंदित है तो उसे लज्जित करेंगे, उसे सिखाने की कोशिश करते हैं कि तू क्यों आनंदित है, दुखी हो, उससे खुशियां मांग। जब तू पहले ही आनंदित है तो वो क्यों खुशी मांगेगा। अगर कोई गरीब है तो उसे कहेंगे कि तू अमीर हो जाएगा, इस भगवान की, इस देवता की, इस ईश्वर की पूजा कर। अगर वो कह दे कि जब मैं सर्वशक्तिमान को मानता हूं, तो वो उसको डांट देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अगर कोई मजबूर इंसान को आप देखते हैं तो उसकी भलाई करने की बजाय उसको सलाह मत दो। उसे क्या करना है क्या नहीं करना, अगर उसका भरोसा परमेश्वर पर है तो उसे छोड़ दो। आप उसको अपने अपने रुझान में रुझान मत करो। हालेलुया। सुनिए, वो उसको कह देते हैं तुझे कोई दुख तकलीफ नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर दुख तकलीफ होती है वो जानता है। लेकिन अगर वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो वो दुख में भी आनंदित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये अपना घमंड दिखाते हैं कि उन पर ईश्वर की बहुत कृपा है, बहुत दया है, उनके पास बहुत धन है, बहुत गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं और बड़े बड़े डॉक्टर उनको नमस्कार करते हैं। ये बताओ भाई, डॉक्टर नमस्कार करने का क्या मतलब है? जानते हैं आप कि वो डॉक्टरों को अच्छी फीस देते हैं अपनी बीमारियों को छुपाने के लिए। हालेलुया। और वो कितने कर्जदार होते हैं बैंकों के, ये केवल वो ही जानते हैं। लेकिन लोगों को वो पखंड से खिलखिलाकर हंस हंस कर कहते हैं वो बहुत सुखी है, उन पर बहुत दया है ऊपर वाले की। वो अपनी बीमारियां भूल जाते हैं, दूसरे को दवाइयां बताते हैं। हालेलुया। सुनिए, उनके पास असल में कुछ नहीं होता। हम बता चुके हैं कि संसार का ज्ञान रखने वाला परमेश्वर की निगाह में मूर्ख होता है। संसार का धनवान परमेश्वर की निगाह में कंगाल होता है और संसार का बलवान परमेश्वर की निगाह में बीमार होता है। एक वचन कि जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर हम में सामर्थी होता है। क्यों? हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सुनिए, इन बातों का असल मतलब उनके पास प्रभु की ओर से कुछ नहीं होता, सब कुछ उनकी बुराई और धोखे की कमाई होती है, क्योंकि वो दिखावे में मसीह होते हैं। हम सब की बात करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। क्यों? वचन कहता है कि सच बोलो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अगर हम लालसाओं में, अगर संसार की बातों में या उस शैतान के भरमाए में रहेंगे तो हम संसार के ही रहेंगे, हम परमेश्वर के कभी नहीं हो सकेंगे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि प्रभु अनुग्रह और आशीष देता है, जो उस पर भरोसा करता है उस पर क्या करता है? ईमान लाता है। हालेलुया। केवल संसारिक अभिलाषाओं की कामना करना, इच्छा करना प्रभु को पाना नहीं होता। धन ज्यादा इकट्ठा हो जाए
तो उसको संभालते रहते हैं, क्योंकि वचन में भी कहा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हालेलुया। देखिए, कई बार चर्च में भोजन बनता है और जो दान देने वाला होता है, जिसने चर्च में लोगों के लिए भोजन बनाया होता है, वो सबके सामने ऐसे घूमता है, देखो हमने ये दान दिया है। क्या फायदा उस दान का? वो आगे बढ़ बढ़कर लोगों को सलाह देता है, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। संसार का भोजन खा के अपने अंदर बुराई पैदा मत करो, वचन का भोजन करो। क्या कोई वहां कहता है कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को वचन दिए हैं ताकि ये लोगों को आनंदित करे? कोई नहीं कहता। वो कहता है जो किया है मैंने किया है, कभी नहीं। जो करने वाला है वो परमेश्वर है। अब सुनिए, ये केवल सांसारिक अभिलाषाओं में लोग फंसे रहते हैं, उसी की बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। यो तारीफ करके कहते हैं कि ये उन पर प्रभु का अनुग्रह है, ताकि उनके पास धन बहुत है, उनका कामकाज बहुत अच्छा चलता है, उनके पास गाड़ियां हैं, ये प्रभु की आशीष है। ऐसी आशीष कभी नहीं होती। प्रभु कभी ऐसी आशीष नहीं देता। वो शांति देता है, संसार की शांति नहीं, वो अपनी शांति देता है। हालेलुया। जो कलीसिया में किसी आत्मिक बात में प्रसन्न होता है, वो उसके काम में दखलंदाजी करते हैं कि तुम ये भी कर, ये भी कर, ये वचन पढ़। वो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझको आनंदित करता है, मुझे अब और आनंदित कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। वो लोग जो अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं, समझदार कहते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको आत्मिकता दी है, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है और वरदान दिए हैं। क्या आप इस बात को मान सकते हैं? हम बता चुके हैं, जब तक कोई गवाह ना हो आपकी कोई बात मानी नहीं जाएगी। गवाह, यीशु मसीह जब सलीब पर लटकाया गया था, उसके साथ दो गवाह थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, जिनके सामने यीशु अपने प्राण छोड़ता है, कहता है हे पिता, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तब दोनों डाकू उसकी ओर देख रहे थे। एक के मन में लालसा थी कि इसने हमें नहीं बचाया, दूसरा ये कह रहा था कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो उसे स्मरण करना। ये होते हैं गवाह। हालेलुया। अब देखिए, कोई भेद की बात अगर परमेश्वर ने किसी के साथ की हो, आत्मिकता और धार्मिकता की बातें परमेश्वर केवल उन लोगों से ही करता है जो उस पर भरोसा करते हैं, जो नम्र और दीन होते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जो यीशु की तरह मन में दीन और नम्र होते हैं, यीशु ने अपने मुख से ये शब्द कहे थे। हालेलुया। तब लोग, जब कोई किसी की परीक्षा हो जाती है तो चर्च में लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वो डरते हैं कि कहीं वो भी ऐसी उलझन में ना फंस जाएं, मुश्किल में ना आ जाएं। तब उनको प्रभु याद आता है, वैसे याद नहीं आता। हालेलुया। उनका दुख बांटना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए, घमंड से उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हर उस मसीह के साथ नम्र और धार्मिक बनो, उसे संभालो, उसके लिए प्रार्थना करो। अपने ही बरकतों और आशीषों और अनुग्रह के बारे में मगन मत रहो और अपने आप को ज्यादा अक्लमंद ना समझो। दूसरे की बुराई में मेक मीक ना निकालो। हालेलुया। अब देखिए, सच्चे हृदय से जरूरतमंदों की सहायता करो। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, लेकिन पहले देखिए क्या वो इस लायक है
के नहीं है। वचन पढ़िए रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में। आपस में एक मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसकी चिंता किया करो। देखा। अब और खास बात यह है कि दुख बांटने से दुख कम होता है, खुशी बांटने से खुशी दुगनी होती है। दुख बांटने से क्या होता है, लोग रो रो कर शांत हो जाते हैं, वे अब रोना बंद कर दो, अब और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब खुशी की बात होती है तो लोग खिलखिलाकर हंसते हैं, तो चारों तरफ अगर कोई और लोग भी हो तो वो उनका ध्यान भी अपनी तरफ कर लेते हैं और वो भी उनको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि ये वचन जो है जीवन की रोटी है। ये वचन ही जीवन है, वचन ही सच्चाई है, वचन ही मार्ग है, वचन ही जल का सोता है। लिखा है अपनी रोटी जल में डाल दे। ये जल समुद्र का नहीं है कि जाओ बोरियां भर के रोटियां ले जाओ और मछलियों को खिलाओ। नहीं, मछलियां मछलियों को खाती हैं। आप रोटी देकर उनको बीमार मत करो। वचन की बात है, ये संसार एक जल से भरा हुआ, लोगों के जल से। इसमें लोग हैं, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, सब तरह के लोग हैं। वचन इन लोगों में बांटो। अपनी रोटी जल में डाल। जो वचन तुझे प्रभु ने खाने के लिए दिया है, तू इसके जीता है, इसको दूसरों में भी बांट। ये जितना बांटोगे ये बढ़ता जाएगा। वो कहता है कि जब तुझ पर मुश्किल आएगी तब तू अपनी रोटी खाने पाएगा। क्यों? तूने सब लोगों को अपनी रोटी से तृप्त किया हुआ है जो तुमको तुम्हारे हिस्से की प्रभु ने दी थी। हालेलुया। और जब तू मुश्किल में होगा तो वो लोग वही रोटी तुझे खिलाएंगे और तू तृप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोगों को मामूली मत समझो। वो ऐसा जल है जिसमें जो डूब गया उसको वो अपने पैरों तले रौंदते हैं, उसको उठने नहीं देते। उसको ऐसा बना देते हैं कि वो बेचारा धरती पर तड़प तड़प कर मर जाता है, लेकिन उसको कोई हाथ पकड़कर उठाता नहीं है। ये केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कहता है मेरा हाथ थाम, ऊपर आ जा, खड़ा हो जा, अपने पैरों में बल पैदा कर ले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों कहता है? वो कहता है ये मनुष्य ने अपनी रोटी दूसरों को दी है, इसलिए इसको सहारा लोगों का नहीं परमेश्वर का चाहिए। आप वचन को पढ़िए, सपोपदेशक की पुस्तक 11वां अध्याय उसका पहला वचन। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर खाएगा। क्यों कहा प्रभु ने? ताकि जो वचन वो देता है उसको आप केवल अपने भीतर सिमाट यानी कि इकट्ठा करके मत रखिए कि जब प्रभु आएगा आपको ले जाएगा। वो आपको कभी नहीं ले जाएगा। अगर आपके हृदय में प्रभु का वचन बंद हो गया है, बाहर नहीं निकला है, दूसरों को आपने खाने नहीं दिया है, तो आप परमेश्वर की निगाह में गलत इंसान पैदा हो जाएगा। आप मेरी बात को समझें। नम्र और दीन बनो, अपने आप को अक्लमंद और समझदार मत बनो, अपने अंदर घमंड मत करो। जो परमेश्वर का वचन आपको पवित्र शास्त्र में से मिलता है उसको दूसरों को बांटो। बिना वजह
यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उल्टी सीधी बातें मत भेजो, उल्टी सीधी तस्वीरें मत भेजो। अगर मसीह आपके हृदय में वास करता है तो सबको दिखाओ। वो आंखों से नहीं दिखता, वो हृदय की सच्चाई को पहचान लेता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हम जो बात कहते हैं वो आप ध्यान से सुन लिया, इसको समझ लिया और इसको अपने हृदय में बांध कर मत रखिए, दूसरों को बताइए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।